कुछ उलट शेर होगा। नहीं नहीं, जी, उससे तो ये लग रहा है कि इलेक्शन आखिरी स्टेज तक लड़ता हुआ जाएगा, और उस लड़ते में क्योंकि सरकार सेंटर में बीजेपी की है, राज्यपाल उनका है, राज्यपाल का खेल हरियाणा में पहले भी हो चुका है, देवीलाल ने राज्यपाल के मुंह पर कालिक पोती थी और उनको सत्ता से दूर रखा गया था। अगर 2-4 सीटों का डिफरेंस होगा तो सरकार बीजेपी ही बनाएगी सेंटर, क्योंकि उनके हाथ में। ये जो पहला राउंड होता है ये कितना महत्वपूर्ण मान लिया ये जाए? बहुत महत्वपूर्ण होता का दौर है। मैंने आज तक जितने इलेक्शन देखे हैं उनमें पहले राउंड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि बराबर की टक्कर चल रही है तो 2, 3, 4 से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये मानना कि ये 2/3, 1/3 हो जाएगा वो नहीं होता। फर्स्ट राउंड हर कैंडिडेट यही सोचता है कि अगला राउंड मेरा खुलने वाला है, अभी मेरे क्षेत्रों की वोट नहीं खुले हैं। कोई नहीं, राउंड जो पहला राउंड होता है वो निर्णायक तौर पे साबित होता है अक्सर, कभी एक्सेप्शन हो सकते हैं जी। तो इसलिए ये बहुत ही जबरदस्त टक्कर, और मैं फिर बार बार वीरेंद्र जी को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि वो अकेले ऐसे रुझान देखने वालों में थे कि जिन्होंने ये बात कही कि टक्कर कांटे की है। हमारे एक दोस्त चंडीगढ़ में एक बहुत बड़े रिटायर्ड अफसर हैं, उनका भी कहना यही था कि ये इलेक्शन बहुत ही कांटे की टक्कर का है। मैंने इस बात को मानने से मना कर दिया था, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, लेकिन इलेक्शन बहुत कांटे का है। इलेक्शन कांटे का, और रुझानों में परिवर्तन लगातार देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में रुझान बता रहे हैं 46 बीजेपी और 42 कांग्रेस, यानी कि बहुत ज्यादा अंतर दोनों के बीच में नहीं है। सरकार बनाने के लिए आपको 46 का आंकड़ा चाहिए होता है, लेकिन इन सब के बावजूद जो रुझान है वो आपको चकमा दे रहे हैं, बार बार आगे पीछे हो रहे हैं, यानी कि सस्पेंस बरकरार है, ये हम कह सकते हैं। हालांकि एग्जिट पोल का इशारा कुछ और था, लेकिन अब जब शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि टक्कर कांटे की है, इतना आसान नहीं है। प्रदीप कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एसोसिएट एडिटर। प्रदीप, कांटे की टक्कर रुझानों में थोड़ा आगे पीछे का मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में दिखाई दे रहा है, किस तरह की तस्वीर ग्राउंड पर है? प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप जवाब दे सकते हैं। जिस तरीके से कांटे की टक्कर रुझान बता रहे हैं, किस तरह की स्थिति है और जमीन पर क्या दिखाई दे रहा है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? मामला जिस तरीके से हुआ है प्रदीप, आपकी आवाज साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। नायब सिंह सैनी को लेकर एक खबर आ रही है, इस वक्त आगे चल रहे हैं नायब सिंह सैनी। लाडवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नायब सिंह सैनी ने 732 वोट से बढ़त बनाई हुई है, आगे वो चल रहे हैं। लाडवा से बीजेपी उम्मीदवार नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। नायब सिंह सैनी 732 वोट से आगे चल रहे हैं। लाडवा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बीजेपी के हैं नायब सिंह सैनी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी, और ऐसे में वो आगे चल रहे हैं। 732 वोट से आगे चल रहे हैं नायब सिंह सैनी। 90 की 90 विधानसभा सीटों के रुझान अब स्क्रीन पर बीजेपी और कांग्रेस कांटे की टक्कर। हालांकि 46 का आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा है, वो बीजेपी छूती हुई दिखाई दे रही है। 42 पर यहां पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। इनेलो प्लस बीएसपी की बात करें तो एक सीट इस गठबंधन के खाते में रुझान बता रहे हैं। अदर्स एक सीट पर आगे रुझान बता रहे हैं। वीरेंद्र जी के पास हम चल रहे हैं। वीरेंद्र जी, एक बड़ा फेरबदल हुआ, अब कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है बीजेपी और कांग्रेस में। एग्जिट पोल से उलट इतर ये आंकड़ा क्या कहता है, और पहला राउंड कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, जो ईवीएम है ये सबकी सरकार बनाएंगे। पहले कांग्रेस की सरकार बनाई, अब भारतीय जनता पार्टी, ये उतार चढ़ाव तो होता ही रहेगा। और देखिए, ये अनुमान जो है एग्जिट पोल के अनुसार ही लगभग आएंगे, ऐसी बात नहीं है।
ये अभी तक तो प्रारंभिक शुरुआत है, अभी तो पहला चरण हुआ है। तो कहीं न कहीं 15 राउंड की गिनती होनी है, कहीं 16 राउंड की होनी है, कहीं इससे भी ज्यादा होनी है। ये तो उतार चढ़ाव चलते ही रहेंगे। तो 1-2 घंटे के बाद जो है स्थिति स्पष्ट होगी। अभी सबके रुझान हैं, ये रुझानों में कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे है, कहीं कांग्रेस आगे है, और देखिए मुकाबला कांटे का है। ऐसी 15 से 20 सीटें चिन्हित की गई हैं जहां पर कुछ भी हो सकता है। वो पलड़ा कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी। तो उन सीटों का जो गणित होगा वो प्रभावित करेगा चुनाव परिणाम को। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं, जो कांग्रेस के दिग्गज हैं, उनकी हार जीत में उलटफेर होता है या नहीं होता, ये सबकी जिज्ञासा का विषय है। लेकिन जितने प्रमुख दावेदार हैं, जो दिग्गज हैं, वो आसानी से चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। लेकिन जो ये 15 से 20 सीटों का जो है गणित है, ये चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा। तो एग्जिट पोल की साख भी इन जो कांटे की सीटें हैं इस पर निर्भर करेगी। जी वीरेंद्र जी, लाडवा विधानसभा सीट इस बार चर्चा में रही क्योंकि अब नैब सिंह सैनी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 732 वोट से आगे वो चल रहे हैं। किस तरीके से उनके चुनाव को देखें और क्षेत्र को देखें? देखिए, मेवा सिंह ने मुकाबला किया है कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में, पहले भी वहां से विधायक थे। और देखिए, ये भी कहा जा सकता है कि नैब सिंह सैनी के चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह जी को आना पड़ा, हेमा मालिनी को आना पड़ा रोड शो के लिए। इधर देखिए, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपने किलोई से चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो सिर्फ नामांकन दाखिल करके आ गए। उसके बाद तो उनको जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, या फिर वोट डालने गए। तो वो कहते थे मैं तो सिर्फ जो है, जैसे अनिल विज कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ जीत का सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा। तो मतलब, लेकिन वहां जो देखा जाएगा, लाडवा के अंदर जो है नैब सिंह सैनी को अवश्य पसीने छूटे हैं, कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा है। मेवा सिंह ने कड़ी चुनौती दी है। अभी भी कहा जा सकता है कि चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है। ये पहले चरण में आगे हैं और अपेक्षा की जाने की इनकी बढ़त आगे जाएगी, लेकिन हम ये कहें कि वो एक तरफा मुकाबला, ऐसा नहीं कहा जा सकता।